जी आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही निवेदन किया है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा पहले पानी के टैंकर आते थे, लेकिन इस कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के टैंकर तक देखे हैं। तो मैंने लोगों को कहा यदि आप मुझे मानते हैं, मुझ पे बिलीव करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो वृक्षारोपण करें, अपने शहरों में वृक्षारोपण करें, उसका संरक्षण करें। तो महाराज जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को और जो ये हम द न्यूज़ वाला नेटवर्क की जो वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को? मैं उन सबको एक संदेश देना चाहूँगा। कहते हैं ना कि जन्मदिन किस लिए मनाया जाता है। मुझे एक बहुत प्यारा सा कोट से याद आ रहा है कि हम आज पहले 27 के थे, अब 28 के हो गए। हमें अपनी लाइफ में कंपैरिजन इस चीज़ से करना है। कई बार कहते हैं ना, नेवर कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द सन और द मून। क्योंकि उसमें है ना, सन में और चंद्रमा में कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि उसके चमकने का फ़र्क, वो दिन में चमकता है सूर्य, तो रात को चंद्रमा भी चमकता है, दोनों का अपना एक अलग समय होता है। तो कभी अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और यदि आपको कंपेयर करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू कंपेयर समथिंग, सो कंपेयर यू टुडे विद यस्टरडे। अपने आज को अपने कल से कंपेयर करें कि आपने कल से ज़्यादा आप क्या अच्छा किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में यही देखता हूँ, मैंने पिछले साल जो समाज के लिए सेवा की थी, क्या मैं इस साल उससे ज़्यादा कर पाऊँगा? तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करें तो अपने पिछले साल को इस साल से करें, कि आप पिछले से ज़्यादा इस साल आप लोगों की सहायता कर सकें। क्योंकि ये कोरोना काल है। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आए कि महाराज जी आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही निवेदन किया है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा पहले पानी के टैंकर आते थे, लेकिन इस कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के टैंकर तक देखे हैं। तो मैंने लोगों को कहा यदि आप मुझे मानते हैं, मुझ पे बिलीव करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो वृक्षारोपण करें, अपने शहरों में वृक्षारोपण करें, उसका संरक्षण करें। वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमारी जो जनसंख्या थी बहुत कम थी और वृक्षों की संख्या ज़्यादा थी, तो लेकिन एक ऑक्सीजन का मेंटेन ठीक रहता था। लेकिन अब हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी और लेकिन जो अपने पेड़ों की जनसंख्या वो कम होती जा रही है, जिससे ऑक्सीजन के लेवल में बहुत फ़र्क आ रहा है। इसीलिए लोगों को कई सारी बीमारियां भी हो रही है। तो मैंने उन सब से कहा कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, आप वृक्षारोपण करें अपने शहरों में। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, रोहतक से मल्होत्रा परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दुजाना में भी जिन्होंने वृक्षारोपण किया, रोहतक में वृक्षारोपण किया, रोहतक में वृक्षारोपण करने वाले मल्होत्रा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। दुजाना में वृक्षारोपण करने वाले राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद, और झज्जर से पूरे पंजाबी समाज को बहुत बहुत साधुवाद, और टोहाना से नितिन मेहता जी, रविंद्र मेहता जी और पूरे पंजाबी समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जींद से राम निवास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वृक्षारोपण किया। और गुड़गांव से करण मल्होत्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने वृक्षारोपण कर एक संदेश दिया। और अनिल जी को जींद से, जिन्होंने गरीबों को आज मेरे जन्मदिवस पर भोजन वितरण किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। रोहतक से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मनोज जी को और संजीव जी को भी, जो वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और गरीबों में फलों का वितरण भी कर रहे हैं। और मैं कुलदीप जाटन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे जन्मदिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें। और भी बहुत सारे नाम मैं भूल रहा हूं जिन्होंने अपने शहरों में वृक्षारोपण किया है। दिल्ली से भी हन्नी मल्होत्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वृक्षारोपण किया है। इन सब ने मेरे को, यदि मुझे फॉलो करते तो उन्होंने मुझे मेरी इस बात को माना है और अपने शहर में गरीबों की सहायता की है, ब्लड डोनेशन किया है और वृक्षारोपण के कार्यक्रम रखे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप भी सब अपना जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तो गरीबों की सहायता कर मनाएं और वृक्षारोपण कर बनाए। क्योंकि एक व्यक्ति इस धरती पर आता है तो कम से कम 10 वृक्ष जितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक व्यक्ति उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसलिए हम चाहें कि हम प्रकृति का कर्ज लेकर इस धरती से ना जाए, इसलिए कम से कम अपने जीवन में 10 वृक्षारोपण जरूर करें और उसका संरक्षण भी करें। इस तरह से आप अपने जन्मदिवस को मनाएं। मैंने भी अपना जन्मदिवस ऐसे ही बनाया। सुबह 50 गरीब बच्चों को जो कि नीड है, बिकॉज एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारे जो गरीबी का कारण है या कोई भी बहुत सारे कारण है, वो एजुकेशन सिस्टम है। हमें अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए मैंने गरीब बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो बुक्स हो, नोटबुक्स हो, कॉपी पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स या इस तरह के जो खाने का जो वितरण किया, मैंने उन गरीब बच्चों के साथ मनाया है। और आप सबसे भी निवेदन है, यदि आप सक्षम हैं तो आप गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस बनाएं। और यदि आप सक्षम हैं, एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि भारत देश में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। यदि आप सक्षम हैं तो आप जीवन भर एक व्यक्ति के एजुकेशन का जो खर्चा है वो आप सब
कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम अपने भारत को समृद्ध बनाना है तो एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आप इस तरह अपना जन्म दिवस मना सकते हैं। आप सभी को मेरा जय श्री राम और आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी प्रकार आप समाज में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे रहे। सभी को मेरा जय श्री राम, जय माँ गंगे।